रिस्क, ये शब्द सुनते ही दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है, क्योंकि रिस्क का मतलब है अनिश्चितता। रिस्क का मतलब है परिणाम तय नहीं है, और इंसान हमेशा निश्चितता चाहता है। उसे पहले से जानना है कि वह जीतेगा या हारेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन कभी गारंटी के साथ नहीं आता। रिस्क लेना लापरवाही नहीं है, रिस्क लेना पागलपन नहीं है, रिस्क लेना एक मानसिक ताकत है। यह वह क्षमता है जहां आप डर को महसूस करते हैं, लेकिन डर को अपने फैसले का मालिक नहीं बनने देते। ज्यादातर लोग रिस्क इसलिए नहीं लेते क्योंकि उन्हें असफलता का डर है। उन्हें लगता है कि अगर वे हार गए तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, उनकी छवि टूट जाएगी या उनका आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा। लेकिन सोचिए, क्या बिना रिस्क लिए कभी बड़ी सफलता मिली है? क्या कोई खिलाड़ी बिना चुनौती स्वीकार किए चैंपियन बना है? क्या कोई नया काम शुरू किए बिना कोई उद्यमी सफल हुआ है? हर बड़ी उपलब्धि के पीछे एक साहसी निर्णय छिपा होता है। सबसे बड़ा रिस्क क्या है? सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क न लेना। जब आप रिस्क नहीं लेते तब आप सुरक्षित तो रहते हैं, लेकिन सीमित रह जाते हैं। आपकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। आप वही करते हैं जो सब करते हैं, और वही पाते हैं जो सब पाते हैं। लेकिन अगर आप कुछ अलग चाहते हैं तो रास्ता भी अलग चुनना पड़ेगा। रिस्क लेने की असली कला शुरू होती है अपने डर को पहचानने से। खुद से पूछिए, मुझे किस बात का डर है? असफलता का, लोगों की राय का, या अपने ही आत्म संदेह का? जब आप अपने डर को स्पष्ट रूप से देख लेते हैं तब आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं। याद रखिए, साहस का मतलब डर का न होना नहीं है। साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। रिस्क वही लेता है जो अपने सपनों को सच में गंभीरता से लेता है, और जो अपने सपनों को गंभीरता से लेता है वही एक दिन इतिहास लिखता है। कंफर्ट जोन, ये वो जगह है जहां सब कुछ आसान लगता है। कोई बड़ा खतरा नहीं, कोई बड़ी चुनौती नहीं। रोज वही काम, वही आदतें, वही लोग, वही परिणाम। बाहर से देखने पर सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक आवाज कहती है, क्या बस यही जिंदगी है? कंफर्ट जोन सुरक्षित है, लेकिन यही सुरक्षा धीरे धीरे आपको साधारण बना देती है। जब इंसान जोखिम से बचता है तो वह खुद को सीमित कर देता है। वह अपने अंदर की असली क्षमता को कभी पहचान ही नहीं पाता, क्योंकि असली विकास हमेशा असुविधा के क्षेत्र में होता है। सोचिए, जब एक बच्चा चलना सीखता है तो क्या वो गिरने के डर से कोशिश छोड़ देता है? नहीं, वह गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, और एक दिन दौड़ने लगता है। अगर वह सिर्फ सुरक्षित बैठा रहता तो कभी चलना भी नहीं सीख पाता। कंफर्ट जोन आपको शांत रखता है, लेकिन मजबूत नहीं बनाता। मजबूत बनने के लिए आपको चुनौती चाहिए। नई जगह जाना, नया काम शुरू करना, नई जिम्मेदारी उठाना, ये सब रिस्क है, और यही रिस्क आपको आगे ले जाते हैं। रिस्क लेने की कला का दूसरा नियम है असुविधा को स्वीकार करना। जब भी जिंदगी में कोई अवसर आए जो आपको थोड़ा डराए, समझ लीजिए कि वहीं आपका विकास छिपा है। डर इस बात का संकेत है कि आप कुछ नया करने जा रहे हैं। याद रखिए, जो लोग सिर्फ सुरक्षित खेलते हैं वे भीड़ का हिस्सा बनते हैं, लेकिन जो लोग कंफर्ट जोन तोड़ते हैं वे अपनी अलग पहचान बनाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, एक समूह डर से भागता है और दूसरा समूह डर का सामना करता है। आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सिर्फ सुरक्षित रहना चाहता हूं या सच में आगे बढ़ना चाहता हूं? क्योंकि आगे बढ़ना है तो कंफर्ट जोन छोड़ना ही होगा। जब भी रिस्क की बात आती है, सबसे पहले दिमाग में जो शब्द आता है वह है असफलता। यही वह डर है जो लोगों को कदम बढ़ाने से रोक देता है। लेकिन सच यह है कि असफलता दुश्मन नहीं है, असफलता सबसे बड़ा शिक्षक है। रिस्क लेने का मतलब है यह स्वीकार करना कि हर बार जीत निश्चित नहीं है। कभी आप सफल होंगे, कभी गिरेंगे, लेकिन गिरना हार नहीं है। असली हार तब है जब आप गिरकर उठना छोड़ देते हैं। इतिहास में जितने भी बड़े लोग हुए हैं उन्होंने असफलता का सामना किया है।
फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने हार को अंत नहीं माना, उन्होंने उसे सीख में बदल दिया। हर गलती ने उन्हें बेहतर बनाया, हर असफल प्रयास ने उन्हें मजबूत बनाया। सोचिए, अगर कोई नया काम शुरू करता है और पहली बार में ही रुक जाता है तो क्या वह कभी आगे बढ़ पाएगा? नहीं। लेकिन अगर वही इंसान हर असफल प्रयास के बाद खुद से पूछे मैंने क्या सीखा, तो वही असफलता उसकी ताकत बन जाती है। रिस्क लेने की असली कला का तीसरा नियम है असफलता को स्वीकार करना और उससे सीखना। जब आप ये समझ लेते हैं कि गिरना प्रक्रिया का हिस्सा है, तब डर कम हो जाता है। तब आप प्रयास करने से नहीं डरते। याद रखिए, सफलता एक सीधी रेखा नहीं है, यह उतार चढ़ाव से भरी यात्रा है। जो लोग इस यात्रा को अपनाते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं, और जो लोग सिर्फ परिणाम चाहते हैं लेकिन प्रक्रिया से डरते हैं, वे बीच रास्ते में रुक जाते हैं। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो असफलता से दोस्ती करनी होगी। उसे अपना शिक्षक बनाइए, दुश्मन नहीं। क्योंकि हर रिस्क के साथ सीख छिपी होती है और हर सीख आपको मंजिल के करीब ले जाती है। रिस्क लेना बहादुरी है, लेकिन समझदारी के बिना लिया गया रिस्क लापरवाही बन सकता है। इसलिए रिस्क लेने की असली कला सिर्फ साहस नहीं बल्कि सही रणनीति भी है। जो लोग सफल होते हैं वे अंधाधुंध निर्णय नहीं लेते, वे सोचते हैं, समझते हैं, तैयारी करते हैं और फिर कदम बढ़ाते हैं। सबसे पहला कदम है स्पष्ट लक्ष्य। अगर दिशा ही साफ नहीं है तो रिस्क के आपको भटका सकता है। खुद से पूछिए आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं और उसे पाने के लिए क्या दांव पर लगाने को तैयार हैं। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो निर्णय मजबूत होता है। दूसरा कदम है जानकारी और तैयारी। क्षेत्र में रिस्क लेना है उसके बारे में जितना हो सके सीखिए। ज्ञान डर को कम करता है। जब आप जानते हैं कि सामने क्या चुनौतियां आ सकती हैं तो आप मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। तीसरा कदम है वर्स्ट केस सिनेरियो सोचना। अगर सब कुछ योजना के अनुसार नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या आप उस स्थिति को संभाल पाएंगे? जब आप सबसे खराब संभावना को स्वीकार कर लेते हैं तो आपका मन शांत हो जाता है, क्योंकि अब आप अनजान अंधेरे में नहीं बल्कि स्पष्ट स्थिति में कदम रख रहे हैं। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है निर्णय के बाद पूरी प्रतिबद्धता आधे मन से लिया गया। रिस्क आपको बीच रास्ते में छोड़ देगा, लेकिन पूरे विश्वास के साथ उठाया गया कदम आपको आगे धकेलता रहेगा, चाहे रास्ता कठिन। मतलब सब कुछ खो देना नहीं है, इसका मतलब है सोच समझकर अपने सपनों के लिए खड़ा होना। दुनिया उन्हीं का सम्मान करती है जो निर्णय लेने की हिम्मत रखते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि रिस्क बड़ा है या छोटा, सवाल यह है कि आपका सपना कितना बड़ा है, क्योंकि जितना बड़ा सपना उतनी ही मजबूत रणनीति और उतना ही मजबूत साहस चाहिए। अब तक आपने समझ लिया कि रिस्क क्या है, कंफर्ट जोन कैसे रोकता है, असफलता कैसे सिखाती है और सही रणनीति कैसे बनाई जाती है। लेकिन इन सब बातों का असली अर्थ तभी है जब आप निर्णय लें, क्योंकि ज्ञान तब तक शक्ति नहीं बनता जब तक वह कार्रवाई में न बदले। जिंदगी हर दिन आपको दो विकल्प देती है, सुरक्षित रहो या आगे बढ़ो। सुरक्षित रहना आसान है, कोई आलोचना नहीं, कोई बड़ा डर नहीं, कोई बड़ा दबाव नहीं, लेकिन साथ ही कोई बड़ी उपलब्धि भी नहीं। दूसरी तरफ है रिस्क, अनिश्चितता है, चुनौती है, असफलता की संभावना है, लेकिन वही संभावना है असाधारण सफलता की। याद रखिए, समय किसी के लिए रुकता नहीं। अगर आप निर्णय नहीं लेते तो भी एक निर्णय हो जाता है वहीं खड़े रहने का, और धीरे धीरे यही ठहराव पछतावे में बदल जाता है। कई लोग जीवन के अंत में यह नहीं सोचते कि उन्होंने कितनी बार असफलता देखी, बल्कि यह सोचते हैं कि उन्होंने कितनी बार कोशिश ही नहीं की। छोटे कदम से शुरुआत। आपको एक ही दिन में सब कुछ दांव पर लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन एक छोटा साहसी कदम आज उठाइए। वह फोन कॉल कीजिए जिससे आप डर रहे थे, वह नई योजना शुरू कीजिए जिसे टाल रहे थे, वह कौशल सीखना शुरू कीजिए जो भविष्य बदल सकता है। सफल लोग डर से मुक्त नहीं होते, वे बस यह तय कर लेते हैं कि उनका सपना उनके डर से बड़ा है। जब सपना बड़ा हो जाता है
तो रिस्क छोटा लगने लगता है। आज खुद से वादा कीजिए, औसत जिंदगी से संतुष्ट नहीं रहेंगे। अगर अंदर एक आवाज कहती है कि आप और कर सकते हैं और बन सकते हैं, तो उस आवाज को अनसुना मत कीजिए। वही आपकी असली पहचान है। निर्णय आपका है, डर के साथ जीना है या डर के पार जाना है, क्योंकि जीत हमेशा उसी तरफ होती है जहां साहस कदम रखता है। याद रखिए, सपने देखने वाले बहुत हैं, लेकिन उन्हें सच करने वाले वही हैं जो कदम बढ़ाते हैं। अब आपकी बारी है। साहस को आदत बनाइए, रिस्क को अवसर बनाइए और जिंदगी को असाधारण बनाइए।